गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है नियुक्ति हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश की कमान जो है आज से वो चालू करने वाले हैं। इसीलिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई। सारे प्रेस बंधुओं को हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी की मध्य प्रदेश में किस तरह से कार्य करेंगे, हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने और विधायक सांसद बनाने के लिए अपनी रणनीति जो है आप सबके समक्ष रखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से सादर सादर सेवा जवान। जैसा कि मुझे जो मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया है, तिरुमाल हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फुलेश्वर सिंह मरकाम और संस्थापक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनके सिद्धांत और विचारों पर चलने वाली पार्टी जो आज से 32 साल पहले पार्टी का निर्माण किया था दादा हीरा सिंह मरकाम ने, जो उनके कुछ विचार और सिद्धांतों को आगे प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मध्य प्रदेश की दी गई है, उसको मैं उन सिद्धांतों को रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में एक समाज और जो इस अंचल में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों की उपेक्षा, जो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो 30 सालों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संघर्ष कर रही है, उसी को मजबूती के साथ गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। और जो सफलता नहीं मिली, पहले 2003 में एक बार सफल हुई थी पार्टी शुरुआत के दौर में, और जैसा कि सभी जानते होंगे कि हमारी पार्टी सामाजिक रक्षा सुरक्षा को लेकर ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को लेकर राजनीति करती है। उसी तरह से जैसे एक बार सफल हुए तो कांग्रेस और भाजपा जो दोनों पार्टी हैं, आज तक उन्हीं का शासन रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चूँकि उस समय उतना राजनीतिक नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पीछे रखा और कई तरह से तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उस 30 सालों के अंतराल में अभी जाकर कुछ राजनीतिक समझ भी है और त्रिस्तरीय पंचायतों में ज़्यादातर हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सफल भी हुए। हाँ, ये है कि विधानसभा और लोकसभा में हम लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अब सफल भी होंगे, क्योंकि आज तक मध्य प्रदेश में ही, क्योंकि हम राजधानी में बैठे हुए तो देख पा रहे होंगे कि हर किसी की इच्छा है कि मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति का उदय हो, और उसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गांव-गांव तक, जन-जन तक उनके अन्याय अत्याचार और वहाँ जितने भी वर्ग के लोग जो गांव में रह रहे हैं, चाहे वह पलायन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी सरकार आज तक रही है, पूरे आज़ादी के आज तक आदिवासियों को लेकर फोकस किया गया और उन्हें सिर्फ धोखा दिया गया वोट बैंक के रूप में। तो ऐसा अब नहीं सहा जाएगा, क्योंकि आज के युग में सभी पढ़ लिख गए हैं। पूरी कोशिश की गई है अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक कि इनको पढ़ने न दिया जाए, क्योंकि हमारी पार्टी गांव से ज़्यादा जुड़ी है और देखा जा रहा है कि गांव में शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर आज भी सिर्फ सरकार जो कहती है वो सही मायने में आज तक धरातल पर नहीं। जैसे कि मध्य प्रदेश में नवंबर 22 में पेशा लागू किया गया आदिवासियों के लिए, ये टोटल झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जिले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और मेरे ज़िले में 10% भी लागू नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर पेशा सही में लागू किया जाए तो वाकई अगर उनकी मंशा है सरकार की कि आदिवासियों के विकास हो और जो संविधान में लिखित निहित है उनके लिए, तो वाकई अगर लागू कर दें तो सही में आदिवासियों का विकास हो जाएगा। क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा आदिवासियों के पे ही फोकस करके चलती है, क्योंकि आज
मध्य प्रदेश के अंदर जहां हम रह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और अत्याचार से शोषित हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं ज़्यादा संख्या में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वहाँ रहने वाले लोग दूसरे वर्गों का ना हो रहा हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी भी ट्राइबल जिले में जो कि 89 ब्लॉक हैं, जो पेशा लागू है तो कहीं पे भी 10% का भी आज तक धरातल पे लागू नहीं है। जैसे पलायन का देखा जाए तो पूरे प्रदेश से लोग लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट हुआ, मैं कहता हूं कि जो भी प्लान बना है, जैसे वर्ल्डवाल जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बैठे बैठे अगर दिल्ली और भोपाल से प्लान बना रहे हो कि आदिवासियों का विकास हो, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जल जंगल जमीन की हमारी लड़ाई है मेन, क्योंकि सारे ट्राइबल वहीं बसते हैं। और मध्य प्रदेश का जो 40% वन इन्होंने निजीकरण करने की कोशिश की है, तो इसका भरसक हम विरोध करेंगे। और गांव-गांव तक लाखों की संख्या में हमें ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा घेराव तक की स्थिति आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हर आदिवासी आज से नहीं सैकड़ों सालों से क्रांतिकारी रहा। और हमारे अधिकारों को अगर इस तरीके से छीना जाएगा तो राजनीति से हटके हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं मीडिया के माध्यम से। और हमारे नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ साथ सभी संगठन मिलकर ये आंदोलन को स्वरूप देंगे और सरकार से अधिकारों को छीन के रहेंगे। मीडिया का क्वेश्चन है